काफी बढ़िया से आप लोगों के समक्ष उपस्थिति हुई। काफी समझाया गया कि जहां से आप ज्ञान पाए हैं उसका सम्मान कीजिए और प्रारंभिक ज्ञान जहां से मिलता है उसका अनादर नहीं किया जाता है। वही हमारा जड़ रूट है, उसी से हम बढ़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। जो प्रस्तुति रही बहुत ही काबिले तारीफ है और इससे आप लोग बार बार हम यही कह रहे हैं कि इसको आप लोग अमल कीजिए। जो भी बात सुन रहे हैं उस पर अमल कीजिए और जो सीनियर क्लास के विद्यार्थी है थोड़ा शोरगुल मत करे, बच्चों को समझाए ताकि सब सुन पाए प्यार से। हल्ला कीजिएगा, लोग नहीं समझ पाइएगा लोग बातों को। शिक्षक सभी लोग आए हैं, मंटू सर भी कहे कि सभी लोग में कुछ ना कुछ विशिष्ट है जो अपना देना चाहते हैं। सब लोग अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो उस ग्रहण करने का कृपा करें और उसको अच्छा से अपने जीवन में लाएं। और गणतंत्र दिवस का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कुछ प्रस्तुत किया जाएगा विद्यार्थियों के द्वारा, जो आप सबों के समक्ष कुछ ही क्षण में आएगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके बैठे रहें। जूही मिस ने जो नारी शिक्षा पर बोली बहुत ही सुंदर, क्योंकि देखिए नारी के बारे में हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात ये होता है कि जहां पर नारियों को उचित सम्मान दिया जाए, उनका पूजा किया जाए, वहीं भगवान निवास करते हैं। तो अगर नारी के साथ भेदभाव समाज में हो रहा है तो ये किस तरह की आजादी है? आजादी में तो सबको अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए देखिए एक अच्छा कोचिंग संस्थान है जहां पर पुरुष शिक्षक हैं, स्त्रियों को भी मौका दिया जाता है और वो अपनी प्रतिभा को दिखाती है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि निकिता मिस आए और आप सबों के समक्ष कुछ अपनी वाणी रखें। निकिता मिस आ जाइए और अपने विद्यार्थियों के सामने कुछ अपने शब्दों को रखिए। ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से कि हमारी कहानी क्या है। हमारी तो बस यही पहचान है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हम एक हिंदुस्तानी है। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण और दूर दराज से आए हुए अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबके सामने अपने कुछ विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए तो मुझे एक छोटी बालिका समझ के माफ कर दीजिएगा। आज हम सभी लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीन बाय रिपब्लिक। रिपब्लिक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है लोगों से संबंधित। अगर इसे हिंदी अर्थ समझे तो गण का अर्थ होता है लोग और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। और अगर इसे मिक्स करके बोले तो इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों का सिस्टम। यानी गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो सरकार होती है वो लोगों की होती है और जो देश होता है वो भी लोगों का होता है। और यानी हम इसका परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र। इसे डिफाइन किया है अब्राहम लिंकन ने बड़ी इजी लैंग्वेज में, यानी लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा एक शासन है। यानी हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। एंड लोकतांत्रिक देश में वंशानुगत नहीं होता है, यानी अगर कोई लोकतांत्रिक देश है उसमें जो सरकार बनती है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसके बाद भी जो सरकार बनेगी लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। यानी ये वंशानुगत नहीं होता है। यानी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सरकार बना, फिर से उसका बेटा ही सरकार नहीं बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार जो होती है लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अगर बेटा बनेगा तभी बनेगा जब जनता चाहेगी, अगर वो इसके काबिल होगा तभी वो बनेगा। लेकिन कहीं कहीं पे राजतांत्रिक व्यवस्था भी होती है। राजतंत्र का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश का राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा। फिर जैसे आप लोगों को सुपर 30 मूवी में भी देखे होंगे कि कहा गया है, एक रिक्शा वाला ने कहा है आनंद सर से कि जो राजा का बेटा है वही राजा बनता है, चाहे वो इसके काबिल हो या नहीं। राजतांत्रिक देश में भी ऐसा ही होता है।
एक राजा का बेटा ही राजा बनता है, चाहे वो इसके काबिल हो या नहीं हो, जानता चाहे या ना चाहे, लेकिन एक राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन हमारे देश एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। और मैं हम लोग सभी जब जानते हैं कि जो हमारा देश है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद हमारे देश को सही ढंग से चलाने के लिए एक शासन प्रणाली की जरूरत थी, यानी एक संविधान की जरूरत थी। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। और इस जो संविधान था इसको बनाने में करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए, यानी ये लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और ये कम्प्लीटली 26 नवंबर 1949 को कम्प्लीटली रूप से बन के तैयार हो गया था। लेकिन फिर भी इसे उस समय लागू नहीं किया गया, जबकि उस समय संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद भी 2 महीना वेट किया गया और 2 महीना वेट करने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया गया, इसके पीछे एक रीजन है, यानी इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। यानी जब क्या था, दिसंबर 1929 ईस्वी में एक कांग्रेस में एक लाहौर अधिवेशन हुआ। यानी अधिवेशन का अर्थ होता है एक सभा होता है, एक मीटिंग होती है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन में, इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि अब बहुत हो गया, ये अत्याचार, ये अंग्रेजों का अत्याचार, अब हम नहीं रह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन, अब हमें क्या गुलाम नहीं रह सकते हैं, अब हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। इसलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी और उन्होंने ये कहा कि हम अपना तिरंगा लहराएंगे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ। और उन्होंने यही किया, यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्ती अपना तिरंगा लहराया और ये कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन उस समय हम लोग स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए उस दिन के बाद से हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। इसीलिए जो 26 जनवरी 1949 को हमारा जो संविधान था कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया था, फिर भी उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि जो हम लोग 26 जनवरी को हमें मूल आज़ादी मिली थी, इसलिए उसे 2 महीना वेट किया गया। 2 महीने वेट करने के बाद उसे 26 जनवरी और 1950 को लागू किया गया। और सबसे गर्व की बात यह है कि हमारा जो संविधान है एक लिखित संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी के साथ मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए, दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा भी मिलेगा कफन के लिए, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष इस कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षक, पुरुष शिक्षक हो चाहे शिक्षिका लोग, सभी लोगों ने आपके समक्ष जो उपस्थिति दी उसे कुछ सीखने की जरूरत है और इसको जीवन में लाने की जरूरत है, क्योंकि सभी लोग अनुभवी है और जीवन में जो उतार चढ़ाव का सामना किए हैं, जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप समझ करके जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। अश्वेंद्र चित्ता नाम, इसके पहले मैंने श्लोक बोला था, एक और मुझे श्लोक स्मरण हो रहा है जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि षड्दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दृढ़सूत्रता। अगर जीवन में हमें तरक्की करना है या उन्नति करना है तो नीति श्लोक कहता है कि 6 गो अवगुण अपने अंदर के निकाल देना चाहिए। 6 गो जो बुराई होता है उसको आप त्याग दीजिए। निद्रा, ज्यादा देर सोने की आदत, तंद्रा, जमाई लेने की आदत, आलस, क्रोध, गुस्सा होने की आदत और दृढ़सूत्रता, किसी काम में ज्यादा समय लगाने की आदत। ये 6 अगर अवगुणों का हम त्याग कर देते हैं तो हमें जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हरिवंश राय बच्चन की भी पंक्तियां है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही टीटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही गहरे मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं चाहूंगा कि खुशी कुमारी यादव क्लास 9th की विद्यार्थी है, खुशी कुमारी यादव, वो आएंगे और आप सबको समक्ष कुछ भाषण स्पीच अपना रखेंगी, उसको आप लोग इत्मीनान से सुनिए। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, दूर दराज से आए हुए अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं खुशी कुमारी यादव क्लास 9th की छात्रा हूं। मैं आप सभी के समक्ष 26 जनवरी के शुभ अवसर पे कुछ कहने जा रही हूं। यदि हमारी वाणी में कोई भी टूट हो तो आप एक नादान बालिका समझकर माफ कर दीजिएगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। जस्ट इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना गया है। भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेजों का शासन 15 अगस्त को ही समाप्त हो गया था, लेकिन अंग्रेजों का संविधान अभी भी लागू था। तब हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बना और अपना एक लिखित संविधान का निर्माण किया। तब जाकर हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा चंदन कुमार आ जाए और अपना स्पीच रखे। चंदन कुमार बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी रहे हैं। अक्षरया कोचिंग सेंटर के पवित्र प्रांगण में हम सभी उपस्थित डायरेक्टर महोदय, शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी तथा डिफेंस ग्रुप में रहने वाले सभी आर्मी एयरफोर्स, गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और उन सभी को नमस्कार। तो हम लोग उस समय से सुनते आ रहे हैं गणतंत्र दिवस के बहुत सारे पहलुओं के बारे में कुछ शिक्षक लोग चर्चा किए। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके पहले हम लोग अंग्रेजों के हाथ गुलाम थे। तो जब हम लोग को आज़ादी मिली 1947 के बाद, तो हमारे देश में कुछ ऐसा विधिगत किताब नहीं थी जिससे हमारे देश सुचारू रूप से संचालित हो गए। तो सारा जो भी विश्व में बहुत सारे देश में जो संविधान बना हुआ था, जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था, अमेरिका था, उन सभी संविधानों को अध्ययन किया गया। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन सभी के द्वारा एक समिति गठन किया गया और सभी संसार के जो संविधान बना था उसको अवलोकन किया गया और उसमें का जो चुनिंदा बातें था हमारे संविधान में लिखित है। हमारे संविधान भारतवर्ष का एक ऐसा संविधान है जो विश्व के जितने संविधान बने उस सभी में नमूना है। सभी बातों को जो बहुत सारे बात उसमें इम्पोर्टेंट थी उसको इसमें लिया गया है। तब से हमारे देश में एक संविधान हुआ और उस दिन से हम लोग ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन से हम जाकर गणतंत्र हो गए। उस दिन से हम लोग किसी के गुलाम नहीं रहते, अपने भाव किसी के सामने प्रकट कर सकते थे, कहीं भी बोल सकते थे, सभा गठन कर सकते थे, कुछ सदस्य बनाकर कोई काम कर सकते थे। जैसे किसी भी समाज में कोई चीज़ है जहाँ खराब हो रहा है वहाँ पर हम लोग का उसमें योगदान कर सकते थे। लेकिन जब जिस समय हम लोग गुलाम थे उस समय सभा बनाने की हम लोग को क्या था, सभा बनाने की शक्तियाँ नहीं दी गई थी। कहीं जाकर अपने देश के बारे में कुछ बताने की शक्तियाँ नहीं थी। लेकिन जब से हम लोग
गणतंत्र है उस दिन से सभी उस जो हम लोग परंपरा रूप से जो गठित था उस सब से हम छूट गए थे लोग, और उसके बाद हम लोग गणतंत्र हुए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शिक्षा अच्छे से ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शिक्षा को प्राइम इंस्ट्रूमेंट बताया था अपने देश में कि शिक्षा ऐसी एक कड़ी है जो मनुष्य को बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। किसी को शिक्षा के ही माध्यम से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फोर्स बनता है, कोई साइंटिस्ट, कोई टीचर। इन सभी अपने अपने पद पर रहकर अपने देश को सेवा देते हैं। ये नहीं कि हम लोग फोर्स बनेंगे तभी सेवा देंगे, टीचर बनेंगे तभी सेवा देंगे, ये नहीं। हम लोग जिस फील्ड में भी जाए उसमें हम सेवा देते हैं। जैसे हम अब एक इंजीनियर भी बन रहे हैं तो उसमें अपना सेवा कर रहे हैं देश का, एक मैकेनिक भी है तो उसमें भी अपना देश का सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है ना कि देखिए हम लोग अपने आप में सफल होंगे तभी एक देश जाकर सफल होगा, ऐसे देश सफल नहीं होता है। क्योंकि देश में 145 करोड़ आबादी है, तो 145 करोड़ आबादी जो है इसको अच्छा से बनना है। देश में जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब देशों में नाम करना है तो यहाँ का एक एक जनता को शिक्षा ग्रहण करना होगा। शिक्षा ग्रहण करके अपने आप में जागरूकता की भावना पैदा करनी होगी और कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम लोग कर सकते हैं। देखिए जो हमारे देश में जो यूपी है, बिहार है, एक दो ऐसा है, दो राज्य है कि भारत के पूरे चाहे तो जीडीपी को डाउन कर सकता है, पूरे जीडीपी को डाउन कर सकता है। क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ का लोग जो है उतना संघर्ष है, लेकिन संघर्ष किसी एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं करते हैं। कभी कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कभी दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। एक ही फील्ड में रहना होगा, उसमें लगातार मेहनत कीजिएगा तो फील्ड आपको एक दिन सक्सेस बनाएगा। और कोई भी फील्ड चुनिए, कोई भी फील्ड खराब नहीं होता है। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, अपने अपने जितना टैलेंट है उसमें जाइए, उसमें अच्छे से आप प्रदर्शन कीजिए। और आप लोग जब छोटे छोटे लोग जो प्रदर्शन कीजिएगा वैसे ही आपका कोई नकल करेगा। ऐसे करते करते एक क्या हो जाएगा, हम लोग सब लोग गांव मोहल्ले में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अब ऐसे जब गांव सफल होगा, एक शहर सफल होगा, डिस्ट्रिक्ट सफल होगा, राज्य सफल हो जाएगा, ऐसे हमारा भारत देश सफल हो जाएगा। मैं और सब भी बच्चे बहुत सारे हैं तो उन लोगों को भी मैं मौका दे रहा हूँ। अब मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। वंदे मातरम। बढ़ाने के लिए प्रणीता कुमारी है जो स्पीच देगी। प्रणीता कुमारी आ जाए और अपनी स्पीच रखे। Good morning, everyone. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Parinita Kumari. I read in class 9th. Today we are celebrating 75th Republic Day of India. That is why we are greeting here. I am going to speak a few words about Republic Day, which is a very special day for Indian citizens. And I wish all of you a very happy Republic Day. Today is 26 January. Republic Day is a national festival. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. Our Constitution was written by Dr. Bhimrao Ambedkar. We should always respect our Constitution. Thank you. कांटों के बीच फूल खिले, कांटों के बीच फूल खिलाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए, आज सबको गले लगाकर मिलकर हम गणतंत्र दिवस बनाए। देशभक्तों से ही देश का शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन का प्यार है जनाब, किसी से पूछ कर की नहीं जाती। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग के समक्ष 9th क्लास की छात्रा बेहिचक बेडर, मतलब कितना सुंदर से आप लोगों के समक्ष ये पंक्तियों की अपनी भाषण को रखी। यानी आपके अंदर अगर जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो आपका कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। बार बार ये कहा जाता है, देखिए हम वहां के लोग हैं जहां दशरथ माझी फावड़ा से कुदाल से काट करके सड़क बना दिए।
एक पहाड़ी जिसके आर पार जाने के लिए बहुत दूर से घूम करके जाना पड़ता था, कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन उनके जुनून को सलाम है दशरथ मांझी का, जिन्होंने कुदाल उठाया और उसके बीच से रास्ता को बना दिया। बार बार हम कक्षाओं में पढ़ते आए हैं खरगोश और कछुए की मित्रता, जिसमें बतलाया गया है कि खरगोश जो है बहुत तेज चलने वाला प्राणी है और कछुआ जो है काफी धीमे चलने वाला प्राणी है, लेकिन कछुआ जीत जाता है। इससे संदेश ये जाता है कि आप अगर धीमे चले लेकिन नियमितता निरंतरता बनी रहनी चाहिए। आज के दौर में हम तो ये नहीं संदेश देंगे कि आप कछुआ के रफ्तार से चलिए, क्योंकि कछुआ के रफ्तार से चलिएगा तो आप काफी पीछे रह जाइएगा। आपको चलना है खरगोश के रफ्तार से ही, लेकिन निरंतरता को बनाए रखना है और घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड जो होता है वो सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए आप निरंतरता को जारी रखें और घमंड से दूर रहे और अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे। आप जरूर जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। अब हम चाहेंगे प्रभात कुमार क्लास 9 के छात्र हैं, वो भी स्पीच देंगे। प्रभात कुमार। ईशा कुमारी। आदरणीय प्रधान आचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को एक कविता सुनाया जा रहा है। अगर मुझसे उसमें कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चाह नहीं सुरबालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हरी डली जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चदू भागे पर इतराऊं। मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मर्तभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है पुष्प की अभिलाषा, जो आपके समक्ष प्रस्तुत की है। बहुत ही सुंदर रचना है और ये रचना जो है सैनिकों के ऊपर है कि वो देश की शहादत, देश पर अपना शहादत भी देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो एक पुष्प भी यही अभिलाषा अपनी इच्छा रखता है कि मुझे किसी ईश्वर के गले में पड़ना शोभा नहीं देता, किसी सम्राट के शव पर मुझे डाला जाए ये भी मुझे शोभा नहीं देता। हमें उन कदमों में फेंक देना जो कदम हमारे देश की सुरक्षा के लिए लगे हो, जो देश की सुरक्षा में तत्पर रहते हो। अब मैं चाहूंगा संतराज कुमार आए और अपना जो भी प्रस्तुति है आप लोगों के समक्ष रखे। मेरा नाम है संतराज कुमार। आप यहाँ पर जो हम कुछ बोलेंगे सुनिएगा। खीरा खाएंगे सर्दी हो या फिर खांसी, खीरा खाएंगे सर्दी हो या फिर खांसी, झंडा फहराएंगे जेल हो या फिर फांसी। बैग में अंगूर है कच्चा मत समझना, बैग में अंगूर है कच्चा मत समझना, पाकिस्तान को कच्चा चबा दूंगा बच्चा मत समझना। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, दूर दराज से आए हुए अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को कविता एक सुनाऊंगी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भारत की है शान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, 3 रंग का प्यारा झंडा सारे जहां में लहराए तिरंगा, भेद न कोई जाति धर्म का सबका मान हर्षाए तिरंगा, नमन उसे 100 बार करे हम सब में प्रेम जगाए तिरंगा, शहीद हुए जो देश की खातिर उनकी याद दिलाए तिरंगा, एक साथ जय हिंद कहे तो गौरव सा मुस्कुराए तिरंगा, देश प्रेम हर दिल में जगाए विश्व में मान बढ़ाए तिरंगा, खुद भी लहरे बड़ी शान से जोश हम में भी जगाए तिरंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नाकामियां मिली तो मुकद्दर से डर गए, नाकामियां मिली तो मुकद्दर से डर गए, वो बूंद थे जो समंदर से डर गए, हम वो नहीं वो फिरंगी थे जो जंग में डूबे हुए खंजर से डर गए। अब मैं चाहूंगा काजल कुमारी। सब सेंट्रल किसको बुलाया जाता है? अब कोई नहीं है। अरुण सर आपके समक्ष एक गाना प्रस्तुत करेंगे, तो अरुण सर का गाना सुनकर ही जाइए। आप लोग 5 मिनट और वेट कर लीजिए और अरुण सर को कॉल किया जाए। अब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, धैर्य बनाए रखिए, कुछ ही क्षणों का इंतजार, इसके बाद इस कार्यक्रम को विराम कर दिया जाएगा। सभी लोग प्रसाद पा करके जाएंगे। 5 मिनट का समय रखिए बच्चे। बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक है अरुण सर, वो आप सबों के समक्ष अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। बहुत मुश्किलों के बाद ये पावन दिन आया है, बहुत मुश्किलों के बाद ये पावन दिन आया है। इस आजादी को पाने के लिए कितनी माताओं ने अपने बेटे को गंवाया है, और धन्य है भारत भूमि जहां का आर्यभट्ट ने दुनिया को जीरो समझाया है। गा दिया जाए कि ना जी? देखो तू गाना तो वैसे सर जी बोल देते हैं, लेकिन हम तैयारी करके आते नहीं हैं। तो प्रयास कर देते हैं। फिल्मी गाना है, मतलब कि राम तेरी गंगा मैली का, वही थोड़ा सा सुना देते हैं आप लोगों को। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, ऋषियों के संग रहने वाली, पतितों के संग रहती। नहीं होठों पे सच्चाई, नहीं दिल में दुहाई, करके गंगा को खराब देते गंगा की दुहाई। करे का बिचारी से अपने ही लोग भी डुबोए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वही है धरती वही है गंगा, बदले हैं गंगा वासी। सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए बचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।